नमस्कार, जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत विलोम और पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे एवं उससे संबंधित काठिन्य का निवारण करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो आज हम विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द का पूर्ण रूपेण अध्ययन करेंगे एवं उससे संबंधित काठिन्य का निवारण करेंगे। विलोम शब्द, विलोम अथवा विपरीत का अर्थ होता है उल्टा अथवा विरोधी। समझ में आया? या विलोम यदि हम कहते हैं तो जो शब्द होता है उसका उल्टा शब्द विलोम शब्द कहलाता है। अच्छी भाषा लिखने के लिए, शब्द भंडार बढ़ाने के लिए, प्रभावशाली संवाद या बातचीत के लिए, वाद विवाद, भाषण, परिचर्चा हेतु विलोम शब्द महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक विशेष बात, यदि शब्द संस्कृत का है तो विलोम शब्द भी संस्कृत का होगा। इसी प्रकार तद्भव का है तो विलोम शब्द भी तद्भव का होगा। देशज शब्द का विलोम शब्द देशज का ही होगा और विदेशी शब्द का विलोम शब्द विदेशी ही होगा। जैसे यहां पे उदाहरण दिए गए हैं, यदि तत्सम शब्द है आदि तो इसका विलोम क्या होगा? अंत। हंसना, इसका विलोम क्या होगा? रोना। देशज शब्द है बड़ला, इसका विलोम क्या होगा? छुटला। विदेशी शब्द है हीरो, इसका विलोम शब्द क्या होगा? विलेन। कुछ अन्य शब्द विलोम शब्द यहां दिए गए हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं और उनके अर्थों को जान लेते हैं। जैसे मोहब्बत उर्दू का शब्द है, इसका विलोम क्या हुआ? नफरत। मृदु, कटु, प्रातः, साय, अपहास, उपहास, दरिद्र, संपन्न, दंडित, पुरस्कृत, गणतंत्र, राजतंत्र, जीत, हार, मानव, दानव, लाभ, हानि, ऊंच, नीच, सच, झूठ, सर्दी, गर्मी, प्रेम, घृणा, मुग्ध, क्षुब्ध, मीठा, कड़वा, सुबह, शाम, हंसना, रोना, गरीब, अमीर, सम्मान, अपमान, स्वाधीन, पराधीन, जय, पराजय, सुर, असुर, फायदा, नुकसान, ऊंची, नीची, सत्य, असत्य, शीत, उष्ण, राग, विराग, मोही, निर्मोही, मिठास, खटास, उषा काल, संध्या काल, हंसी, रुदन, राजा, रंक, इज्जत, बेइज्जती, स्वतंत्र, परतंत्र, जीतना, हारना, दैत्य, देवता, आय, व्यय, ऊंचाई, निचाई, सच्चा, झूठा,
सर्द, गर्म, जन्म, मृत्यु, जीवित, मृत, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, जागृत, सुप्त, देव, दानव, द्वैत, अद्वैत, धीर, चंचल, निर्भय, भीरु, नूतन, पुरातन, निंदा, स्तुति, नर, नारी, निश्चित, अनिश्चित, पाप, पुण्य। ये जो शब्द हैं, आप ध्यान दे रहे होंगे कि यदि शब्द संस्कृत का है तो उसका विलोम शब्द भी संस्कृत का है। यदि शब्द तत्सम है तो उसका विलोम शब्द तत्सम है। यदि तद्भव है तो तद्भव शब्द है। यदि देशज शब्द है तो उसका विलोम शब्द भी देशज है। हम अंत का कुछ शब्द देख लेते हैं। प्रारंभ के हमने कुछ शब्दों को देखे, अब हम अंत के कुछ शब्दों को देख लेते हैं। स्वाभाविक, अस्वाभाविक, शांति, उपद्रव, शुद्ध, अशुद्ध, घर, बाहर, चल, अचल, चर, अचर, जीवन, मरण, ज्ञान, अज्ञान, जड़, चेतन, तरुण, वृद्ध, दुख, सुख, धनी, निर्धन, नवीन, प्राचीन, लाभ, हानि, वादी, प्रतिवादी, विधवा, सधवा, वृद्धि, क्षय, विद्या, अविद्या, श्वेत, श्याम, शांत, अशांत, शाप, वरदान, शुष्क, आर्द्र। शुष्क तत्सम शब्द, इसका विलोम क्या हुआ? आर्द्र। शुभ, अशुभ, संपत्ति, विपत्ति, सुर, असुर, स्वदेश, विदेश, स्वस्थ, अस्वस्थ, सुयोग, वियोग। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द आपके यदि विलोम शब्द है, तो यदि विलोम शब्द आपका तत्सम शब्द है तो उसका विलोम क्या बनेगा? तत्सम। यदि तद्भव शब्द का विलोम शब्द बनाना है तो उसका भी विलोम शब्द क्या बनेगा? तद्भव शब्द। एक ये बात अगर आप ध्यान में रखते हैं विलोम शब्द को करते समय कि यदि शब्द तत्सम शब्द है तो इसका विलोम हम तत्सम रखेंगे। यदि विलोम शब्द तद्भव शब्द है तो हम इसका विलोम तद्भव रखेंगे। जैसे जन्म, जन्म का विलोम क्या होगा? मृत्यु। जीवन, मरण है एक ही शब्द लेकिन एक तत्सम है, एक तद्भव है, तो उसी के अनुसार उसका विलोम शब्द भी बनता है। आगे हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द। एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? आग, पावक, अनल। तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं कि जिस प्रसंग में एक शब्द दिया जा रहा है उसी प्रसंग में उसका पर्यायवाची भी प्रयुक्त हो। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं विदेश जाऊं, यदि इच्छा की जगह हम कामना शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? मेरी कामना है कि मैं विदेश जाऊं, ये सही नहीं होगा। पर्यायवाची शब्द अर्थों में समानता लिए होने के बावजूद एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। प्रसंग के आधार पर शब्दों के अर्थ
निश्चित होते हैं। जैसे जल शब्द पानी के लिए ही पर्याय शब्द है, परंतु जल अधिक आदर सूचक है। जैसे जल नाली में नहीं बहता है, नाली में पानी बहता है। इसी प्रकार गंगा जल, गंगा पानी का प्रयोग नहीं करते, गंगा जल। तो पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से लेखन कला में सौंदर्य का विकास किया जा सकता है। अब देखिए, यह भी जान लेना आपके लिए आवश्यक है कि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे कमल, जलज, पंकज, परंतु दोनों अर्थ अलग है। जलज का अर्थ है जल में जन्म लेने वाला और पंकज का अर्थ है कीचड़ में जन्म लेने वाला। सबसे अधिक पर्यायवाची शब्द संस्कृत भाषा के हैं। पर्यायवाची शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण पर्याय, वाक्य में एक की जगह दूसरा रखा जा सके, मुसीबत, तकलीफ, ऐसे शब्द। पूर्ण, अपूर्ण पर्यायवाची शब्द, जो एक प्रयोग में पूर्ण पर्याय हो परंतु दूसरे प्रसंग में वही अर्थ न हो। जैसे कपड़े टांगना की जगह लटकाना चलेगा, परंतु मुंह लटकाए का अर्थ अलग होता है। अपूर्ण पर्यायवाची, गहराई से देखने पर जिन शब्दों का में अर्थ भेद होता है, जैसे अभिमान, गर्व, घमंड, दर्प, अहंकार, पर्यायवाची की तरह आते हैं परंतु है नहीं। कुछ विशेष वर्ग के देख लेते हैं। पहला फल और फूल, श्रृंगार संबंधी पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं। अंगूर, अंगूर को द्राक्षा, दाख, इंगुर। सीताफल, काशीफल, कुम्हड़ा, पेठा। आम, आम्र, रसाल, कामशर। कंगन, कड़ा, चूड़ा, कंकड़। करधनी, कमरबंद, किंकिड़ी, तगड़ी। काजल, काजर, कज्जल, अंजन, सुरमा। माला, कंठहार, हार, तस्बीह। आभूषण, अलंकार, आभरण, गहना, जेवर। श्रृंगार, बनाव, सजधज, प्रसाधन, परिधान। प्रसाधन, परिधान, लिबास, पोशाक, पहनावा। ये आपके फल, फूल और श्रृंगार, ये कुछ आपके प्रकृति से संबंधित है, कुछ आपके शिक्षा से संबंधित पर्यायवाची शब्द हैं, फिर आपके मानव अंगों से संबंधित, कला और सौंदर्य से संबंधित, पशु पक्षी और जीव जंतु से संबंधित, धर्म और देवी देवताओं से संबंधित भी पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, जैसे रावण को दशानन, लंकेश, दशमुख। देवता को अज, देव, सुर, अमर कहा जाता है। आगे देखिए, कुछ आपके अवस्था, भाव, स्थिति से संबंधित है। जैसे दुर्जन, दुष्ट, खल, अधम, नीच। यौवन, युवावस्था, तारुण्य, जवानी। डर, भय, आशंका, भीति, त्रास, खौफ। रोगी, अस्वस्थ, बीमार, रुग्ण। मोह, ममत्व, माया, ममता। मोक्ष, मुक्ति पद, मुक्ति, परम पद, कैवल्य, निर्वाण, परम धाम। ये सभी मुक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। शोभा, कांति, क्षटा, प्रभा, द्युति, सुषमा, विभा।
ये जो सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द अवस्था, भाव और स्थिति से संबंधित पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे चतुर, पटु, सयाना, कुशल, दक्ष। इसी प्रकार से ये तो हो गया अवस्था के शब्द। अब हम कुछ आपके देवी देवताओं से भी देख लेते हैं। महादेव, शिव, शंकर, नीलकंठ, महेश्वर। यमुना को क्या कहते हैं? कालिंदी, रविसुता, श्यामा, रवि नंदिनी। इंद्र, सुरेश, महेश, देवेंद्र, महेंद्र। ईश्वर को प्रभु, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर। विष्णु, दामोदर, जनार्दन, चतुर्भुज, ऋषिकेश। आगे देखिए, कुछ आपके हम देख लेते हैं पशु पक्षी से। खटमल, स्वेदज, उड़िस, उत्कुड़, बैल, ऋषभ, साण। गधा, रासभ, खोता, गर्दभ, खर। हाथी, नाग, कुंजर, द्वीप, हस्ती, गज, मतंग। ये सभी हाथी के पर्यायवाची है। पशु को क्या कहेंगे? मान लीजिए यदि हम पशु शब्द है तो जानवर, चौपाया, डंगर, ढोर, मवेशी। इसके बाद हमने कुछ आपके कला और सौंदर्य से संबंधित भी कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। अभिनय, प्रस्तुति, स्वांग, नाटक, कलाकार, कलावंत, शिल्पी, फनकार। महफिल, सभा, जलसा, मजलिस। कला, कौशल, फन, हुनर। रंगशाला, प्रेक्षागृह, नाट्यगृह, अभिनयशाला। आगे कुछ और देख लीजिए शब्दों को। जैसे अभी ऊपर के, अब मानव अंगों से संबंधित अधर को होठ, ओष्ठ, मुख, मुंह, मुख, चेहरा, मुखड़ा, सूरत। जीभ को जिह्वा, रसना, जबान। बाल, केश, कंच, कुंतल, चूड़ा, चूल। शिक्षा संबंधी अध्यापक को शिक्षक, गुरु, आचार्य। पाठशाला, विद्यालय, शिक्षालय, विद्यापीठ, मदरसा। अध्याय, कांड, पाठ, प्रकरण, खंड, सोपान। तो पर्यायवाची जो शब्द हैं ये याद रखिएगा कि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। तो ऐसा अनिवार्य नहीं है कि जिन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हम एक जगह कर रहे हैं तो वही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हम दूसरी जगह कर सकते हैं। जैसे जलज और पंकज। जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला और पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला। हिंदी में सबसे अधिक पर्यायवाची शब्द संस्कृत भाषा के हैं और पर्यायवाची शब्द 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची, पूर्ण अपूर्ण पर्यायवाची और अपूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण मतलब यदि हम एक की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग रखा जा सकता है, लेकिन पूर्ण अपूर्ण एक के प्रयोग का पूर्ण पर्याय परंतु दूसरे में नहीं होता है। जैसे कपड़े टांगना की जगह यदि हम कहते हैं कपड़े टांग दो या कपड़े लटका दो, वो सही है। यदि हम कहते हैं मुंह टांग दो तो नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? मुंह लटकाना का ही प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार से अपूर्ण पर्यायवाची गहराई से देखने में जिन शब्दों में अर्थ भेद होता है, जैसे हम कभी कभी प्रयोग करते हैं अभिमान, गर्व से, घमंड, लेकिन इन सभी में के अर्थ में भेद होता है।
दर्प, अहंकार, ये सभी पर्यायवाची की तरह आते हैं, परंतु ये सभी पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं। तो जहां पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उस पर्यायवाची शब्दों का उचित स्थान पे ही प्रयोग करना चाहिए। पर्यायवाची शब्दों के द्वारा आपका लेखन सुंदर और स्पष्ट बन सकता है। तो बच्चों, आज हमने विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों के विषय में अध्ययन किया। विलोम शब्द के एक विशेष बात होती है, यदि विलोम तत्सम शब्द है तो उसका विलोम भी तत्सम होगा। यदि तदभव शब्द है तो उसका विलोम तदभव शब्दों के द्वारा होगा। यदि देशज शब्द है तो उसका विलोम देशज शब्द के द्वारा होगा। और यदि विदेशी शब्द है तो उसका विलोम विदेशी शब्द के द्वारा ही किया जाएगा, ना कि एक दूसरे के आधार पर यदि आप प्रयोग करते हैं तो वह गलत हो जाता है। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, जन्म तत्सम शब्द है और इसकी जगह हम मरण नहीं लिख सकते, इसकी जगह हमें लिखना होगा मृत्यु। और जीवन तदभव शब्द है और इसका प्रयोग हम मरण का प्रयोग हम यहां पर कर सकते हैं। पर्यायवाची शब्द के जो अर्थ होते हैं, पर्याय शब्दों जो लिखे जाते हैं वह बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं इन पर्यायवाची शब्दों का तो प्रयोग के आधार पर उन शब्दों को देखना होता है। जैसे हम पंकज, जलज, पंकज, जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, पंकज कीचड़ में पैदा होने वाला। तो जलज और पंकज का प्रयोग हम एक ही अर्थ में करते हैं, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग, यदि हम उसका एक अलग अर्थ में निकाले तो अलग अलग अर्थ निकलता है। तो बच्चों, आज हमने विलोम और पर्यायवाची शब्दों के विषय में पूर्ण रूपेण अध्ययन किया। आशा है कि आपको अब विलोम और पर्यायवाची शब्द करने में असुविधा नहीं होगी। तो आज की कक्षा को अब हम यही पूर्ण विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।